सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? काफ़ी लेट मैंने ना यूट्यूब देखा है। कल भी मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें मैं देख ही नहीं पाई थी, ना इतना ज़्यादा मैंने वीडियोस सुने थे। तो अभी मुझे अपने कमेंट से ही पता चला है, मदीहा नाम है, उन्होंने कमेंट किया है कि सलमा ने वो वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी बहन सितारा पर कुछ एलिगेशंस लगाए थे, जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल थी वो हुई थी। तो सलमा ने प्राइवेट कर दी। तो मैंने चेक किया, सच में सलमा ने प्राइवेट कर दी है और ये एक अच्छा जेस्चर है। देखें यूट्यूब पर ना जो ये तमाम तर सिलसिले थे जो एक दूसरे पर एलिगेशंस के थे, जो कि 14 अगस्त को ही लगाए गए थे सलमा की तरफ से सितारा पर, और 14 को ही वो एंड कर दिए गए। तो मैं देखूं तो मुझे लगता है सलमा का ये जेस्चर जो है यूट्यूब पर अमनो अमान के लिए और जो एक फिल्थ फैला हुआ है उसको स्टॉप करने के लिए, क्योंकि सितारा भी इस इल्ज़ाम को नहीं भूलती और लोग भी इस इल्ज़ाम को नहीं भूलते। तो इट्स बेटर जो रूट कॉज है उसको ही एंड कर दो, ताकि सबके सब खामोश हो जाएं कि जो इल्ज़ाम लाने वाला है अगर वही पीछे हट गया है तो फिर बाकियों को क्या पड़ी है कि वो इस इल्ज़ाम को लेकर ना चर्चा करते रहें, इस इल्ज़ाम को लेकर डिस्कशन करते रहें। तो मुझे लगता है, अगर मैं देखती हूँ कि दैट्स गुड, अच्छी बात है। अपने घराने, अपनी बिरादरी, अपने बच्चों के सुकून के लिए अगर आपने ये स्टेप अभी लिया है बदेर आयत दुरुस्त आयत, तो बहुत अच्छा किया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़े से और इसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मेरा अपना ओपिनियन था। एक और भी मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट ओपिनियन बन रहा है इन वीडियोस के अभी प्राइवेट होने पर, वो क्या है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन पहले जो लोगों के कंसर्न्स हैं उस पर बात कर लें। तो क्या जो सलमा है वो केस से डर गई कि सलमा के ऊपर जो सितारा साजिद हैं वो अब फाइनली केस कर देंगे और जो सितारा हैं उनके थ्रू सलमा को कोर्ट्स में घसीटा जाएगा, या असगर जो हैं उनको कोर्ट्स में घसीटा जाएगा? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर ये सिलसिले होंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। मुझे नहीं लगता कि सितारा सलमा पर कभी भी केस करना चाहती थी, या सलमा जो है वो सितारा पर कभी भी केस करती, क्योंकि अगर ये तमाम तर सिलसिले होते तो सलमा भी यूट्यूब पर ना लाती, इन चीज़ों को लेकर कोर्ट्स में चली जाती, और सितारा भी यूट्यूब पर आकर एवरी टाइम इन चीज़ों को नहीं याद करती कि ये जुल्म हुआ था, बल्कि उनके पास भी फ्री हैंड था। चाहे उनको कोई भी रोकता, माँ रोकती, कोई रोकता, वो नहीं रुकती और जाकर अब तक इंतज़ार ना करती और केस करती। क्योंकि जब आप कोर्ट्स में जाते हैं ना तो आपसे कॉज ऑफ डिले पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सलमा जाती है सितारा के ख़िलाफ़ तो कोर्ट्स उससे पूछेगी आप क्यों नहीं आई बीबी कोर्ट्स में, आपको क्या इदारों का नहीं पता था? आप सोशल मीडिया पर हैं, पूरी दुनिया में आपने इस चीज़ को फैला दिया, लेकिन आपने कोर्ट्स का ही दरवाज़ा नहीं खटखटाया। दूसरी तरफ से अगर सितारा जाएंगी तो सितारा से भी कॉज ऑफ डिले पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं केस किया, क्यों नहीं जो इदारे हैं उनको अप्रोच किया, आप इनके पाकिस्तान आने का वेट क्यों करती रहीं? अगर ये रीज़न दिया जाएगा कि ये करना सोचना हमारा काम था, एटलीस्ट आप आकर अप्रोच तो करते। तो मैं अगर देखूं तो मुझे नहीं लगता दोनों बहनें एक दूसरे पर केसेस करती। ठीक है, अब एक और एस्पेक्ट की तरफ आते हैं कि जो सलमा है उन पर अम्मी ने प्रेशर डाला है, यानी जो इन दोनों की वालदा हैं उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उनके बच्चे हैं वो किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने या उनमें आपस में कोई लड़ाइयाँ हो। सगे बच्चों की बात कर रही हूँ, जो अम्मी के सगे बच्चे हैं। तो मैं समझती हूँ अम्मी सलमा के पास लास्ट 1 ईयर से रही, उससे पहले भी सलमा के पास थी जब ये इल्ज़ाम सितारा पर लगा था। तो जब सलमा उस वक्त अम्मी के प्रेशर में नहीं आई तो इस टाइम जाकर वो अम्मी का प्रेशर क्यों लेंगी, और वो भी उस वक्त कि जब यहाँ पर मामला जो है वो इतना ज़्यादा मैसी हो गया है कि सलमा ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई और इनडायरेक्टली सितारा को कहा कि पहले घर ख़राब किया और अब तुम लोग मेरे प्लॉट तक पहुँच गए हो, हमारे प्लॉट के बराबर में तुम लोगों ने प्लॉट ले लिया। जिसके बाद मिस्टर साजिद की पोस्ट आई और फिर कहानी जो है वो एक अलग ट्रोलिंग लेवल पर चल पड़ी और एक दूसरे के जो बच्चे बच्चियाँ उनको बीच में दोबारा से ड्रैग किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा गलाजत जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट का बटन जो है वो प्रेस हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अम्मी के प्रेशर से डर के जो सलमा हैं वो किसी भी किस्म का अम्मी का प्रेशर लेंगी या अम्मी की कसम जो है उसको
सामने रखते हुए कोई ऐसा डिसीजन लेंगी, क्योंकि अगर उनको लेना होता तो पहले ले चुकी होती। जहाँ तक मैं अम्मी के कसम की बात करूँ तो सितारा ने भी क्लियर किया था कि अम्मी ने वहाँ से प्लॉट के लिए मना किया था, लेकिन सितारा ने इसलिए वो प्लॉट ख़रीद लिया क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर जो मोबाइल का स्पीकर है वो ऑन रहता है, और अगर सितारा कोई भी बात करेंगी अकॉर्डिंग टू सितारा तो वो अम्मी क्या बल्कि पूरे वहाँ बैठे जो भी इनके बहन बहनोई और जो भी लोग वहाँ बैठे हैं वो तमाम तर लोग इससे अवेयर हो जाएंगे। तो दैट्स वाई सितारा ने अम्मी को उस वक्त दिलासा दे दिया कि अम्मी मैं प्लॉट नहीं ले रही, लेकिन बेसिकली सितारा का अपना एक माइंड बन चुका था और वो प्लॉट ले चुकी थी। तो अम्मी को कहाँ तक इम्पोर्टेंस देनी है, अम्मी की कहाँ तक बात मानना है, डिपेंड्स। बच्चे जो है ना, जहाँ पर मतलब सितारा हो चाहे सलमा हो, उन्हें जहाँ तक कन्वीनियंट लगता है कि ठीक है अम्मी की बात मान लेंगे और आगे कह देंगे कि अम्मी की बात मानी तो इट्स ओके, बट ये जो ख़वातीन हैं ये करती वही हैं दोनों जो इनको खुद करना होता है ना। ये बात मैं समझ पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अम्मी का प्रेशर है। तो फिर एक और क्या चीज़ है जो मेरी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। सुलह के अलावा सुलह पे भी बात कर लेते हैं। एक एस्पेक्ट सुलह भी है कि जो सितारा हैं उन्होंने अप्रोच किया था, जो चाचू सरवर और उनकी चाची, मतलब उनकी नहीं उनकी मिसेज़ हैं, सलमा को अप्रोच किया था। फिर सलमा के घर में दोबारा से झगड़े शुरू हो गए थे। ये कहा गया था कि इन वीडियोज़ को बस तुम प्राइवेट कर दो, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये सितारा के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनी हुई हैं। तो इन बातों पर भी सलमा ने एग्री नहीं किया और वो डट गई कि मुझे इन वीडियोस को प्राइवेट नहीं करना है और मैं कभी किसी हाल भी सितारा से सुलह नहीं करूंगी। और ये भी कहा गया है ऑफिशियली यानी ऑन यूट्यूब आकर सलमा ने कि अगर सुलह होगी तो उसका अनाउंसमेंट सलमा अपने चैनल से करेंगी। सितारा की साइड से मिस्टर साजिद ने कहा था कि जब भी कभी ऐसा होगा अव्वल तो होगा नहीं और वो होने नहीं देंगे, है ना। उनका अपना यही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो सुलह है शायद वो वाली सिचुएशन भी हो। तो फिर एक और जो ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है, पता है वो क्या है? जो चाचू हाजी हैं वो अम्मी को अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अम्मी हैं वो वीज़ा पर ही सही उनके पास आ जाएं, लेकिन इधर से जो अम्मी हैं वो डटी बैठी हैं कि हर किस्म के ताल्लुकात उन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। ऐसा ही एक हमारे सामने ना एक ओपिनियन उनका आ रहा है, एक उनका साइड आ रहा है और लोग उनको कह रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, सितारा को लोग कोट करके कह रहे हैं कि सितारा तुम्हें अब्बू यासीन का एक उनकी इज्जत का वास्ता या उनका वास्ता कि तुम जो है ना अब अपनी अम्मी को गुलामू कहते हैं ना उनके पास मत जाने देना। तो मैं सोच रही हूँ ये भी कैसे सिक माइंडेड लोग हैं जो एक करंट सिचुएशन है, जो एक जायज़ निकाह है सितारा की अम्मी का गुलाम साहब के साथ। निकाह तो है ना भाई, वो ऑफिशियली अलग नहीं हुए। दीन ने भी रास्ता दिया है, कोर्ट ने भी रास्ता दिया है, अगर आप लोगों को अलग होना है तो आप अलग हो सकते हैं। बट इस स्टेज पर आकर मुझे नहीं लगता कि सितारा की जो वालदा हैं वो खुला या डाइवोर्स की तरफ जाएंगी, इस तरह के मामलात होंगे। तो पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि सितारा की वालदा ने ये शर्त रखी हो, थ्रू सितारा एक ये शर्त रखवाई गई हो, क्योंकि सितारा के लिए इन वीडियोस का हटना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो एक ये शर्त रखवाई गई हो कि अम्मी उसी सूरत वीज़ा पर सऊदीया जाएंगी कि जब सलमा ये वीडियोस प्राइवेट कर दे और फिर वो चाचू के पास जा सकती हैं, चाचू के पास रह सकती हैं। अदरवाइज़ अम्मी जो हैं वो हमेशा ही सितारा के पास रहेंगी और सितारा जो है अम्मी को किसी तौर भी चाचू हाजी के पास जाने नहीं देंगी। ऐसा सितारा कहती हैं कि वो अम्मी को होल्ड नहीं करती, वो अम्मी को मॉनिटर नहीं करती या अम्मी पर उनका मतलब ऐसा कोई जोर नहीं है कि आप इससे मत मिलें उससे मत मिलें। बट आज तक अम्मी ने आकर ये बात हल्फिया नहीं कही है कि कभी भी सितारा ने उनको नहीं कहा कि आप सलमा की वीडियो में मत आइएगा। ये बात भी तो अम्मी क्लियर कर सकती थी ना कि अम्मी अपनी मर्जी से सलमा की वीडियोस में नहीं आती थी। देखें पॉइंट्स अगर निकलें तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मुझे ये लगता है कि थ्रू अम्मी एक ये वाला जो एक क्राइटेरिया है वो रखा गया और सलमा ने अपने जो इन लॉज हैं, मतलब इन लॉज कह रही हूँ ससुर हैं, उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना परेशान है अपनी वाइफ के बगैर, वो चाहते हैं उनकी वाइफ उनके पास आ जाए। एक तो ये वाला साइड, दूसरा उनकी वाइफ जब उनके पास जाएंगी तो अम्मी के नाम हो सकता है वो प्लॉट हो जाए और इस तरह भी मतलब अम्मी का ही पलड़ा भारी होगा और अम्मी के तमाम तर बच्चों की तरफ वो प्लॉट आएगा फाइनली। अगर महर का प्लॉट अम्मी को मिल जाता है तो मुझे
लगता है ये वाला सिलसिला है, ये वाला मामला है। और इस ट्रैक पर, इस शर्ट पर जो सलमा है उसने वो वीडियोस प्राइवेट की हैं, मुझे लगता है ये वाली साइड और कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब इन चीज़ों को लेकर उनको डीमीन करना या डी वैल्यू करना या फिर पोक करना एक तासुर बना सकता है कि दोबारा से वो वीडियोस पब्लिश हो जाएं। वैसे मुझे लगता है इन फ्यूचर शायद कि पब्लिश हो भी जाएं जब अम्मी सऊदीया चली जाएं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? ये आप लोग सोच सकते हैं। बाकी भाई गुड विशेस हैं हर एक के लिए। और एक ये लेसन है कि खुदारा किसी की भी इज्जत को, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, यूँ सोशल मीडिया पर लाकर तमाशा ना बनाएं, ना खुद तमाशा बने। देख लें उसके आफ्टर शॉक्स बहुत संगीन होते हैं। बात फिर आप लोगों पर से होते होते आपकी औलादों पर आ जाती है। और यही नहीं, यहाँ पर तो जो ऑडियंस है वो कमाल धमाल कर देती है और अलग ही उसका माइंडसेट बन जाता है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।